हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, रियल एस्टेट स्किल्स सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें आप सबका स्वागत है। रियल एस्टेट एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है जिसमें बिजनेस किया जा सकता है, जिसमें पैसा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रियल एस्टेट इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का अगर एरिया देखें तो 3/4 ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाय वाटर। 3/4 हिस्सा जो है पानी से कवर किया और सिर्फ 1/4 हिस्सा, 1/4 एरिया इज़ लैंड। इस 1/4 एरिया लैंड में भी 60% अनयूज्ड लैंड है जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जहाँ पर फॉरेस्ट है, हिल्स है, डेजर्ट्स है, सिर्फ 40% लैंड को यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए इसका बहुत डिमांड है। दूसरा, पॉपुलेशन। रियल एस्टेट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉपुलेशन। इन दोनों का गहरा संबंध है। दुनिया का आज पॉपुलेशन 2022 में देखा गया तो दुनिया का पॉपुलेशन है 800 करोड़, जो कि 2030 आने तक 900 करोड़ तक पहुंच सकता है। 2050 तक ये 1100 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक तरफ पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है, दूसरा लैंड तो उतना ही रहता है क्योंकि हर चीज़ दुनिया में मैन्युफैक्चर की जा सकती है सिवाय लैंड को जितनी लैंड है उतनी ही रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके लिए आज बड़े बड़े शहरों में जैसा कि हैदराबाद 52 स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है। 100 फ्लोर्स बिल्डिंग को भी परमिशन दे दिया गया है। आने वाले दिनों में आप 100 स्टोरी बिल्डिंग्स भी देखोगे हैदराबाद में। इसीलिए रियल एस्टेट बहुत ही डेवलप हो रहा है, बहुत ही ग्रोथ है इसके अंदर, बहुत ही स्कोप है बिजनेस का, बहुत ही स्कोप है इन्वेस्ट करने का इस रियल एस्टेट में। रिसेंटली नाइट फ्रैक इंडिया, जिसकी हेड ऑफिस लंदन में है, इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई। उसमें ये कहा गया है कि हैदराबाद रियलिटी टचेस न्यू हाइट्स। इतनी ग्रोथ हो रही है रियल एस्टेट की हैदराबाद में कि पूछो मत, न्यू हाइट्स को टच कर रहे हैं। मलकाजगिरी मेडचल में 43% रजिस्ट्रेशन हुआ, जितने भी हुए 41% जबकि रंगारेड्डी में हुआ। जो एरिया ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं हैदराबाद में वो वेस्टर्न पार्ट है, जैसा कि तोलापुर हुआ, कोल्लूर हुआ, गंडीपेट, नारसिंगी, ये बहुत डेवलप हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो एजेंट्स कहते हैं, जिसे रियल एस्टेट एजेंट जिसे कहा जाता है, कुछ अक्सर तो लोग इस प्रोफेशन, इस एजेंट नाम को बदनाम करके ब्रोकर कहते हैं। रियल एस्टेट का ब्रोकर, ज़मीनों दिलाने वाला ब्रोकर, किराए के मकान दिलाने वाला ब्रोकर, घरां दिलाने वाला ब्रोकर। और इस ब्रोकर के नाम से कई लोगों को चीड़ है, कई लोग पसंद नहीं करते इस नाम को। मैं उन लोगों को सजेशन देना चाहता हूं जो इस नाम को पसंद नहीं करते कि वो अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाए, अपना एक बिजनेस कार्ड बनाए। अपने नाम के नीचे लिखिए कि वेल्थ एडवाइज़र। आज से आप ब्रोकर नहीं, वेल्थ एडवाइज़र हो। जिस तरह एक डॉक्टर आपके बॉडी का चेकअप करके, डायग्नोस करके, बीमारी को पहचान कर इलाज करता है, ठीक उसी तरह आप इंसान के, आदमी के फाइनेंशियल स्टेटस को, फाइनेंशियल फिटनेस को देखते हुए, उनके प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए, उनके फ्यूचर के लिए
उनको एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, क्या राइट इन्वेस्टमेंट होगा। इसीलिए आप एक वेल्थ एडवाइज़र कहलाओगे। अगर आप वेल्थ एडवाइज़र अपने आप को कहना चाहे तो कुछ इसमें सीखना होगा, इस रियल एस्टेट बिजनेस को समझना होगा, इस रियल एस्टेट में यूज़ करने वाले टर्मिनोलॉजी को सीखना होगा, इसमें कौन से अथॉरिटीज़ को क्या पावर्स है, कौन से अथॉरिटी परमिशन देते हैं, इन्हें सब जानना होगा। कौन सी लैंड को क्या कहते हैं, लैंड्स में डिफरेंट लैंड्स होती है, जैसा कि अर्बन लैंड एक, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड भी होता है, तीसरा फॉरेस्ट लैंड, चौथा वेट लैंड और पांचवा वाटर एरिया। फिर आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ को आपको गूगल सर्च करना होगा, इन टर्मिनोलॉजीज़ को आप गूगल पे जाइए, थोड़ा सर्च करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल इस्टेट में एक टर्म है ग्रामा कंठम, देखिए सर्च करिए। असाइंड लैंड किसे कहते हैं देखिए, इनाम, डेवल इनाम लैंड, अडंगल यानी पहानी, इन सबको रिसर्च गूगल सर्च करिए और जानिए इन टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को जानिए। अब आता है बहुत इम्पोर्टेंट एरिया जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन रियल एस्टेट। जब आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो, जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। वो है एक नंबर 1 प्रॉपर्टी का लोकेशन, लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है रियल एस्टेट में। दूसरा उसका मास्टर प्लान, तीसरा उसकी अथॉरिटेटिव बॉडी कौन है जो सर्वे बनाते हैं, परमिशंस देते हैं, चौथा जोन्स, सर्वे नंबर्स, लेआउट्स, डेवलपमेंट। फिर आप जिस जगह पर प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं वो उसका डेवलपमेंट कैसा है का। अथॉरिटेटिव बॉडीज़ में ये आता है, पहले हैदराबाद में हुडा था, हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट आता, अब उसे HMDA के नाम से बदला गया, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर उसी तरह एक आता है कूडा, कर्नूल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हर एरिया का, हर स्टेट का, हर सिटी का एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, वही परमिशंस देते हैं। ये जानने के बाद अब आपको जानना होगा कि ज़मीन का एरिया कैसा मेजर करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चरल लैंड, एक एकड़ में कितने स्क्वायर यार्ड्स होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं और 40 गुंटाज भी कह सकते हैं, और एक गुंटा इज इक्वल टू 121 स्क्वायर यार्ड्स, और एक स्क्वायर यार्ड जो है 9 स्क्वायर फीट होता है। यूजुअली जो प्लॉट्स होते हैं, जो रियल एस्टेट में प्लॉट्स बेचे जाते हैं, वो ज़्यादातर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होते हैं। और उसे कैसा मेजरमेंट किया जाता है, इसका लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेंथ इसकी 50 फीट है, विड्थ जो है 40 फीट है। लेंथ 50 इंटू 40 बोले तो 2000, यानी क्या है आपको 2000 स्क्वायर फीट। अब इसे स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 9 करना चाहिए, तो आ जाएगा फिगर 222 स्क्वायर यार्ड्स। तो आप एक वेल्थ एडवाइज़र बनना चाहते हो तो बेसिक नॉलेज इसमें लीजिए, बेसिक चीज़ें सीखिए। आपको गूगल में मिल जाएंगे, यूट्यूब में कई वीडियोस मिल जाएंगे। मैं भी इस सीरीज़ में एक बेसिक नॉलेज रियल एस्टेट में देना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नोटरी को नो एंट्री कहते हैं, मॉर्गेज को लीज कहते हैं। तो आपको इन चीज़ों में फ़र्क यानी मालूम होना चाहिए और इसकी एक्चुअल मीनिंग मालूम होनी चाहिए। तो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.